अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप कि आपने अपना होमवर्क जो था वो आज सेशन के दौरान ही कर लिया है, तो आप जो हैं वो अब ज़रा अच्छा फील कर रहे होंगे। तो जिन लोगों ने अभी व्हाट्सएप नहीं किया वो कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले आप असाइनमेंट्स कर रहे हैं एंड यू आर एक्टिव विद मी, यू आर पार्टिसिपेटिंग। सो हम यहाँ तक पहुंचे थे कि आपके रवैये को डेवलप करने वाले अनासर कौन से हैं। तो 6 अनासर पे हमने गुफ्तगू की ताकि अब इन 6 अनासर को आपने इन पे चेक रखना है और आपने इनका इंतखाब अच्छे अंदाज से करना है जो अब आपके बस में है। जो बस में नहीं है ऑलराइट तो गुजर गया है, जो आप कर सकते हैं उस पर आपने फोकस करना है। तो स्टेप नंबर 3 है आज का कि आपको मुस्बत सोच के फवायद क्या मिलते हैं। बहुत सारे फवायद मिलते हैं। मुस्बत सोच के फवायद का बताने से पहले एक रिसर्च शेयर करता हूँ। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की और उन्होंने रिसर्च की कि कामयाबी में पॉजिटिव एटीट्यूड का रोल कितना है। तो एक सर्वे किया उन्होंने और सर्वे का जो रिजल्ट आया वो ये था कि मुस्बत रवैया आपकी कामयाबी में 85% किरदार अदा करता है। 85% रोल आपकी सक्सेस में वो मुस्बत रवैये का है, उस सक्सेस में पॉजिटिव एटीट्यूड का है, पॉजिटिव थिंकिंग का है, और 15% आपकी क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन और बाकी चीजों का है। So how important this point is, इससे आप सिर्फ अंदाजा लगा लीजिए कि कितना अहम है ये मुस्बत रवैया रखना, how important it is. So I ask you to be positive, to think positive and to develop this habit कि आप इस आदत को अपनाइए, इस आदत को अपनाइए और सारी जिंदगी अपनाइए इस आदत को। Your life will be extraordinary इंशाल्लाह। फवायद क्या हैं? मुस्बत सोचने से आप हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। जो लोग मुस्बत सोचते हैं वो फिजिकली फिट रहते हैं, फिजिकल फिटनेस रहती है, बीमारियां ज्यादा उन पर अटैक नहीं करती क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी ताकत जन्म ले चुकी होती है, ऐसी फोर्स मौजूद होती है कि वो बाहर की जो बीमारियां हैं उनको पुश कर देती है, उनको आप पर असरअंदाज नहीं होने देती। तो हेल्दी लाइफ गुजारते हैं अगर आप पॉजिटिव हैं। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब में आप अगर पॉजिटिव हैं, मुस्बत सोचते हैं, तो प्रोग्रेस जल्दी होती है, डेवलपमेंट जल्दी होती है। आप अपनी कंपनी में, अपनी जॉब में अच्छा परफॉर्म करते हैं, परफॉर्मेंस बेहतर होती है। अगर आप मुस्बत सोचते हैं तो आप लाइकेबल पर्सनैलिटी बन जाते हैं। लाइकेबल हैं कि आपके दोस्त, आपके हल्का अहबाब में लोग आपको लाइक करते हैं। इस दुनिया में हर शख्स लाइकेबल नहीं है। टैलेंटेड हो सकता है, काबिल हो सकता है, लेकिन हर शख्स लाइकेबल नहीं है। कुछ लोग हैं वो लाइकेबल हैं और कुछ हैं जो लाइकेबल नहीं है। तो आप लाइकेबल पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं जब आप मुस्बत सोचते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो आपको लाइकेबल बना देती है। इफ यू वांट टू बी लाइकेबल यू मस्ट डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। मुस्बत रवैया अपनाने की अशद जरूरत है। जब आप मुस्बत सोचते हैं तो आप अपने बिजनेस में, अपने कारोबार में तरक्की करते हैं। मुस्बत जो लोग सोचते हैं वो क्रिएटिव ज्यादा होते हैं, उनमें क्रिएटिविटी होती है। मुस्बत सोचने से आपकी क्रिएटिविटी ग्रूम करना शुरू हो जाती है, डेवलप करना शुरू हो जाती है, ग्रो करना शुरू हो जाती है, प्रोग्रेस करना शुरू हो जाती है। सो पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प्स यू टू अचीव योर गोल्स। अपने गोल्स और टारगेट्स भी आप अचीव कर लेते हैं जब आप मुस्बत सोच रहे होते हैं। जब आप पॉजिटिव सोच रहे होते हैं आपके रिलेशनशिप्स अच्छे चलते हैं, आप बच्चों की तरबियत आला कर रहे होते हैं, आप अपनी जॉब, बिजनेस, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, social life, in all areas of your life you're performing because you are thinking positive. So I ask you
टू थिंक पॉजिटिव। ये पॉजिटिव सोचने के फवायद हैं। ऑल दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव। स्टेप नंबर 4, ऑलवेज लुक एट ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। हमेशा चीजों की ब्राइट साइड देखने की आदत डालिए, जो पॉजिटिव साइड है, मुस्बत साइड है। एक कंपनी ने अपने एक सेलमैन को एक ऐसे एरिया में भेजा जूते बेचने के लिए। तो वो गया, सेलमैन उस एरिया में पहुंचा, उसने देखा वहां तो जूते पहनने का कोई रिवाज ही नहीं है। तो वो वापस आया और कहने लगा, सर वहां नहीं कुछ सेल हो सकता, वहां तो कोई लोग जूते ही नहीं पहनते, वहां कुछ नहीं बिकना। ये आके बता रहा बॉस को। बॉस ने एक और बंदे को हायर किया। याद रखें, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे, अगर आप कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर रहे, तो आपकी रिप्लेसमेंट बहुत सारी मौजूद है। दुनिया में एक ही चीज आपको किसी नौकरी में, किसी काम में वो ठहरा सकती है, वो रखेंगे आपको, और वो है आपकी कारकर्दगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो आप, दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, वो आपको फारिग कर दिया जाएगा, उसको रख लिया जाएगा शख्स को, अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे। परफॉर्मेंस इज द ओनली टूल। कारकर्दगी वाहिद जरिया है अगर आप लाइफ में किसी जगह पर स्टिक करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म काम करें किसी इदारे के साथ। Yes, always think positive is the key of success in your life, and your life will be extraordinary. Positive thinking is key to success. Yes, both of you are right. मुस्बत रवैया ही कामयाबी की चाबी है। तो वो जो शख्स था वापस आया और कहने लगा, सर वहाँ, अपने बॉस को कह रहा, सर वहाँ कुछ नहीं बिक सकता, वहाँ तो कोई जूते पहनने का रिवाज ही नहीं है, रहन सहन ही नहीं है, तरीकाकार ही और है वहाँ के इलाके का। कंपनी ने दूसरे सेलमैन को हायर किया। वो सेलमैन वहाँ गया, उसी इलाके में वो सेलमैन गया और उसने वापस अपनी कंपनी को फ़ोन किया और कहने लगा, सर 2-3 गाड़ियाँ जूतों से भरी हुई भेज दें वहाँ। उसने कहा 2-3 गाड़ियाँ? उसने कहा, सर खुशखबरी ये है कि यहाँ कोई भी नहीं जूते पहनता, किसी के पास भी नहीं है, तो सभी मेरे खरीदार बन सकते हैं, सभी मेरे बायर बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो कोई जूते पहनते ही नहीं है। तो अब आप सोचें कि दूसरे सेलमैन ने वहाँ सेल्स क्यों कर ली? पॉजिटिव सोच रहा था। और पहले वाले ने, क्योंकि वो नेगेटिव सोच रहा था, वो कह रहा था ये नहीं हो सकता, यहाँ तो वो मनफी चीज़ें तलाश कर रहा। तो मुस्बत चीज़ें तलाश करने की आदत डालिए। तो चौथा जो पॉइंट है वो है हमारा, ऑलवेज लुक एट ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। आज जिंदगी में एक नाकामी आ गई, कोई बात नहीं, पॉजिटिव आदमी कहता है कल का दिन अच्छा गुजरेगा, कल का दिन खूबसूरत हो जाएगा। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, शाम ने फिर सुबह में बदल जाना। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर, जिंदगी पड़ी है अभी। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर, जिंदगी पड़ी है अभी। तो जो पॉजिटिव आदमी होता है, पॉजिटिव शख्स होता है, वो ब्राइटर साइड लाइफ की देख रहा होता है। वो देखता है कि नहीं, ये हर तरफ अंधेरा नहीं है, ये रोशनी भी यहाँ है। वो कहता है हर तरफ तारीकी नहीं है, ये देखो यहाँ रोशनी की किरणें भी मौजूद हैं, यहाँ कुछ चिराग भी जल रहे हैं, यहाँ कुछ मीनार भी हैं रोशनी के। तो he always looks at the bright side of things. चीजों की ब्राइट साइड देख रहा होता है वो। तो आप कमेंट्स में लिखिए, आई विल ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड। मैं जिंदगी की हमेशा ब्राइट साइड को देखूंगा। आई विल ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। राइट इन कमेंट्स, आई विल ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। Are you writing? Okay, well done. Keep writing in comments. तो स्टेप नंबर जो 5 है वो है
डू इट नाउ। मुस्बत इंसान कहता है कि ये काम करना है तो अभी करना है, और वो शुरू कर देता है। वो पॉजिटिव सोच रहा होता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव होती हैं, मुस्बत तवक्कुआत होती हैं। वो कहता है आई डू इट, और ही जस्ट डज इट। निकम्मा आदमी सोचता रहता है, मनफी आदमी सोचता रहता है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और इसी कश्मकश में रहता है और जिंदगी गुजर जाती है। पॉजिटिव आदमी कहता है लेट्स डू इट, ईदर वी विल विन इट और वी विल लर्न इट। या जीत जाएंगे या सीख जाएंगे। वो इसलिए शुरू कर देता है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कहता है जस्ट डू इट, लेट्स डू इट। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नाकाम हो जाएंगे तो कोई नहीं, फिर अपने आप को ठीक कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे। गिर जाएंगे तो फिर उठ जाएंगे। इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, इट कीप्स हैपनिंग, इट विल कीप हैपनिंग। ये होता भी रहेगा, कभी आप गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे। तो जो सक्सेसफुल आदमी होता है, पॉजिटिव सोच उसके अंदर वो तवानाई और वो एनर्जी पैदा करती है, और वो कहता है कि जस्ट डू इट। शकील मुगल कह रहे हैं आई विल ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, वेल डन, वेरी गुड। सब लोग कह रहे हैं कि हम ब्राइट साइड देखेंगे, और दैट इज ग्रेट। आप जब अपने बच्चे में खूबियां तलाश करना शुरू कर देंगे, पॉजिटिव, ये है ब्राइट साइड। आप अपनी जॉब में ब्राइट साइड ढूंढना शुरू कर दें। आप अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने मुल्क में ब्राइट साइड क्या है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बेहतर हो रहा है, क्या भला हो रहा है, क्या खूबसूरत हो रहा है, वो तमाम चीज़ों पे आप सोचना शुरू कर दीजिए, तो बेहतरीन जिंदगी गुजरेगी। लेकिन अगर आप वो सोचना शुरू कर दें जो नहीं हो रहा, परेशान हो जाएंगे, गमगीन हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, जिंदगी मुश्किल हो जाएगी, आपको आपकी तवक्कुआत पूरी नहीं होंगी, गुस्सा आएगा लाइफ में। तो ये है, जो कामयाब और पॉजिटिव लोग हैं वो डू इट नाउ पे बिलीव करते हैं। डिन, DIN, डिन, डू इट नाउ, डू इट नाउ। वो कहते हैं जस्ट डू इट नाउ, डू इट नाउ। वो कहते हैं जस्ट डू इट नाउ। तो आज के बाद आप भी पॉजिटिव थिंकर बने और कहें डू इट नाउ। डूअर्स बने, डूअर्स, डूअर्स। जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं दे आर डूअर्स। नईम कह रहे हैं डिन, यस डिन। जैसे ही आप डिन अपने आप को कहेंगे, आप एक्शन लेंगे, कहेंगे डू इट नाउ। ओके, दैट इज ब्रिलियंट। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो स्टेप है हमारा छठा स्टेप, ऑलवेज यूज पॉजिटिव वर्ड्स। ऑलवेज यूज पॉजिटिव वर्ड्स। हमेशा अच्छे अल्फाज का इंतखाब कीजिए। पॉजिटिव लोगों के अल्फाज और नेगेटिव लोगों के मुख्तलिफ होंगे। वो लोग जो मुस्बत सोचते हैं उनका वर्ड्स का सिलेक्शन डिफरेंट होगा, जो मनफी सोचते हैं डिफरेंट होगा। मसलन अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई शख्स आपसे पूछे हाउ आर यू, तो आपने क्या कहना है, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, सुपर, आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, ग्रेट, शुक्र अल्लाह का लामहदूद, सब बाकमाल, बेहतरीन, जबरदस्त है। तो बताएं जो पॉजिटिव सोचता है वही ये सब कुछ कहेगा ना कि मेरी जिंदगी बेहतरीन है, अच्छी है, कमाल है, शुक्र अल्लाह। और जो मनफी सोच रहा है उससे पूछे क्या हाल है, वो क्या कहेगा वो कहेगा बस ना ही पूछो तो बेहतर है। किसे पूछे क्या मर गए जी, क्या हाल, ओ जी डूब गए, किधरे से नहीं रहे जी, और टैक्स बता देता है जी, और प्रमोशन मेरी कोई नहीं लगी, और तनख्वाह बड़ी घट है, ओ जी इंज हो गया तो इंज हो गया, ओ फलां हो गया वो अब इन अल्फाज से आपको पता चलेगा कि ये मनफी आदमी है, इसकी थिंकिंग नेगेटिव है, ये चीज़ों की डार्क साइड देखता है। तो हमेशा अपनी वोकेबलरी जो है ना, आपकी वर्ड्स की सिलेक्शन वो होनी चाहिए बड़ी अच्छी। मसलन एक वालिद हैं, वो अपने बच्चों को कहते हैं निकम्मा है, स्टूपिड है, इडियट है, किसी कामदा नहीं, फजूल, और गालियाँ शालियाँ भी देते हैं। हमारे यहाँ तो रिवाज बदकिस्मती से ये बच्चों को माँ बाप से गालियाँ भी पड़ती हैं। तो ये वर्ड्स की सिलेक्शन है। और एक कहते हैं आप
अपने बच्चों को कहते हैं चैंपियन है, लीडर है, विनर है, कामयाब होगा, वेल डन, यू कैन डू इट। तो वर्ड्स की जो सिलेक्शन है वो आपकी के एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। आपका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है तो वर्ड्स की सिलेक्शन भी पॉजिटिव है, और अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो क्या होगा, वो नजर आ जाएगा आपके अल्फाज में। सो एवरीबॉडी इज हियर, आर यू लर्निंग? इफ यू आर लर्निंग तो लिखें कमेंट्स में आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग। अगर आप सीख रहे हैं तो कमेंट्स में लिखें आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग। बी अ लर्नर, वेरी गुड, बी अ लर्नर। तो छठा स्टेप है हमारा अल्फाज का चुनाव कैसे करना है आपने। एक जो पॉजिटिव सोचने वाला है उसे को मुश्किल आ जाए तो वो क्या वर्ड इस्तेमाल करता है, और जो नेगेटिव सोचने वाला है वो क्या, जरा सी मुश्किल आ जाए, नेगेटिव आदमी से पूछो क्या हुआ, वो बहुत बड़ी मुश्किल आ गई, तकलीफ आ गई, प्रॉब्लम आ गई, ये मसला आ गया है, वो ये अल्फाज इस्तेमाल करता है। और कामयाब आदमी को, पॉजिटिव थिंकर को अगर कोई आ जाए, मुश्किल रास्ते में रुकावट आ जाए तो वो क्या कहता है, वो कहता है एक चैलेंज आ गया है। अब वो देखें, वो मसला नहीं कह रहा, वो कह रहा है एक चैलेंज आ गया, चैलेंज। तो आप बताइए, जैसे ही आप चैलेंज का वर्ड सुनते हैं तो आपके अंदर काम करने को दिल करता है, लेकिन जैसे ही मसला है, रुकावट है, प्रॉब्लम है, तो आपकी तवानाई कम हो जाती है। तो आप हमेशा आज के बाद कोई भी मुश्किल आए तो मुश्किल ना कहा करें, प्रॉब्लम ना कहा करें, आप कहा करें चैलेंज आ गया है। और जब चैलेंज आप कहते हैं तो फिर आप कहते हैं इसको सॉल्व करना है, इसको मैंने बेहतर करना है, इसको मैंने ओवरकम करना है, और इसको मैंने विन करना है। तो प्रॉब्लम को रिप्लेस कर दें चैलेंज से, प्रॉब्लम को चैलेंज से रिप्लेस कर दें, तो देखिएगा लाइफ में कितनी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी जब आप वर्ड्स की सिलेक्शन बेहतर करना शुरू कर देंगे। आप ना कहा करें बस, कोई पूछे क्या हाल है तो बस बड़ा बुरा हाल है, कहीं के नहीं रहे जी, बस जी गुजारा हो रहा है जी, लंघ रही है। ये निकम्मे लोगों के अल्फाज हैं, गुजारा हो रहा है, बस गुजर रही है जी, बस जी जी रहे हैं बस जी रहे। पॉजिटिव बंदा, उससे पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, उसके वर्ड से भी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, वो उसकी एनर्जी ऐसे ट्रांसफर हो रही होती है दूसरे शख्स की तरफ, दूसरे शख्स की तरफ, जहां से वो गुजरता है एनर्जी ट्रांसफर हो रही। पॉजिटिव एनर्जी है तो पॉजिटिविटी फैल रही है, और अगर नेगेटिव एनर्जी है तो नेगेटिविटी भी फैल रही है। पॉजिटिव एनर्जी भी फैल रही है और नेगेटिव एनर्जी भी फैल रही है। देखना ये आप किस एनर्जी के ट्रांसफार्मर बने हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वो मनफी रवैये के पयाम्बर बने, घर जाते हैं मनफी रवैया, अम्मी से मनफी बातें, अब्बू से मनफी, बीवी से मनफी, भाई से मनफी, रिश्तेदारों से मनफी। आप तो ट्रांसफार्मर है मनफी रवैये के। जहां जाते हैं मनफी एनर्जी, जहां जाते हैं लोग खुश थे आपको देख कर सब गमगीन हो गए, सब परेशान हो गए। लोग हंस रहे थे, आपने चंद बातें की, सब अफसुर्दा, परेशान, दुखी, गमगीन हो गए। तो व्हाट आर यू डिस्ट्रीब्यूटिंग? आप क्या तकसीम कर रहे हैं अपनी टीम में? जब आप ऑफिस जाते हैं, जिसको हाथ मिलाते हैं, क्या उसके अंदर एनर्जी आ रही है, जोश आ रहा है, पॉजिटिव सोच आ रही है, उसके अंदर मुस्बत रवैया डेवलप हो रहा है? अगर हो रहा है तो वेल डन, यू डूइंग ग्रेट जॉब। अगर नहीं है तो यू नीड टू इंप्रूव, यू नीड टू ग्रो, यू नीड टू डेवलप। आपने बेहतर करना है अपने आप। पॉइंट नंबर 7, बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। पॉइंट नंबर 7 इज बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। जिंदगी में ये आदत बनाएं कि मैंने सीखना है बस। जिंदगी में जो लोग भी सीखते रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। अब आप देखें ना, 4 दिन से मेरा ट्रेनिंग कोर्स अटेंड कर रहे हैं, आज 4th डे। तो आप बताइए, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ये 4 दिन आपने मेरी ट्रेनिंग ली है, तो यकीनन यू आर फीलिंग बेटर नाउ। आप में पॉजिटिव चेंज आ रही है, आपके अंदर तब्दीलियां आ रही हैं,
आपके फ़लसफ़े में, आपके ख़्याल में, सोचने के अंदाज में, आपकी फ़िक्र में चेंजेस आ रहे हैं। हालांकि अभी आपने 4 दिन बस मेरे साथ 1-1.5-2 घंटे गुजारे, तो आप सोचें अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाएं, अगर मुस्तकिल सीखते रहें आप, तो फिर आपकी ज़िंदगी में क्या इनकलाब बरपा होगा। फ़र्ज़ कीजिए, सपोज मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको ज़रा, जस्ट टू कोट एन एग्जाम्पल। अगर आप हफ्ते में 1 किताब पढ़ने की आदत डालें तो महीने में आपने कितनी किताबें पढ़ ली कामयाबी पर, सक्सेस पर, बिजनेस पर, जो भी आपका एरिया है। सेल्स है आपका एरिया तो सेल्स पे ज़्यादा किताबें पढ़ें। कारोबार आप करते हैं, कारोबार पे किताबें पढ़ें। आप डॉक्टर हैं, रिलेशनशिप्स पे किताबें पढ़ें, मेडिकल पे किताबें पढ़ें। अपने शोबे से मुतल्लिक आप अपना इल्म बढ़ाएं। तो अगर आपने हफ्ते में 1 किताब पढ़ी तो महीने में 4 बन गई, महीने में 4 किताबें पढ़ी तो 12 महीने यानी साल में 12 चौके 48 किताबें, यानी 50 किताबें आपने पढ़ ली 1 साल में। 50 किताबें तो 10 साल में 500 किताबें। अगर आपने अपने फील्ड की 500 किताबें नहीं, सिर्फ 50 ही पढ़ लें, 1 साल ये करें। मैं चैलेंज करता हूं आप सबको जो मेरा कोर्स अटेंड कर रहे हैं, अपने फील्ड की 50 किताबें आप पढ़ लें। जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, जिस भी इदारे में काम करते हैं, उसके टॉप अचीवर आप बन चुके होंगे। बन चुके होंगे, मैं ये नहीं कह रहा बनेंगे, मैं कह रहा हूं बन चुके होंगे। अगर 50 बुक्स आपने अपने, शकील मुगल साहब 50 किताबें अगर आपने अपने फील्ड की पढ़ ली हुई हैं, ओह यू आर डूइंग मिरेकल्स, यू आर डूइंग वंडर्स। नईम आवान साहब 50 किताबें सिर्फ अपने फील्ड की सेल्स की पढ़ लें। आप चूंकि दोनों सेल्स में हैं लोग, 50 किताबें का मतलब है महीने में 4, महीने में 4 का मतलब है हफ्ते में 1 किताब। तो पढ़ लें तो देखें क्या कमाल हो जाएगा। और आप अपनी कंपनी में नंबर 1 सेल्स प्रोड्यूसर बन चुके होंगे दोनों। और फिर आप कहीं शेयर कर रहे होंगे, वो सर आसिफ खान साहब का हमने कोर्स लिया था और सर ने एक फार्मूला दिया था, एक फार्मूला, और उसकी वजह से मैं अपनी कंपनी में टॉप सेल्स प्रोड्यूसर हूं, रिकॉर्ड होल्डर हूं। हमारा नाम भी आएगा तज़ीने गुलिस्तां में, हमारा नाम भी आएगा तज़ीने गुलिस्तां में। हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। तो ये फरवा हैं, ये ट्रेनिंग ले रही हैं, अहमद ज़रीफ हैं, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप भी अपनी अपनी फील्ड की बुक्स पढ़ें। आई चैलेंज यू कि आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर पहुंच चुके होंगे। हाँ, मैं आपको हेल्प भी करूंगा इसमें। और नईम आवान खाकी कह रहे हैं सर चैलेंज एक्सेप्टेड, और 3 दफा लिखा उन्होंने जोश में आकर। वेल डन नईम खाकी, आई लव यू, आई लाइक यू। जो लोग मेरी बातों पर अमल करते हैं, मुझे उन शागिर्दों से ज्यादा प्यार होता है। मैं कहता हूँ ये मेरा शागिर्द आगे निकलेगा क्योंकि ये मेरी बातों को एग्जीक्यूट कर रहा है और अमल कर रहा है। तो आप में से जो भी ये जानना चाहे कि मैंने जिंदगी में हजारों किताबें मेरी नज़र से गुजरी हैं, तो अगर आपने मेरा प्रोफाइल पढ़ा है तो आपने वहाँ पढ़ा होगा कि मैंने तकरीबन अब 25,000 घंटे हो गए हैं। 25,000 घंटे अपने रिसर्च, मुताले और स्टडी में गुजारे हैं जिंदगी के। 25,000 आवर्स, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। 25,000 आवर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सालों की बात नहीं है। इट्स बिन अ लाइफ। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी मोस्ट फेवरेट किताबें मैं आपको बता दूं, दुनिया में तो हजारों किताबें हैं, तो मैं आपको बताऊंगा भाई ये वाली किताबें अगले 6 महीने में आप पढ़ लें तो आपकी लाइफ में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो जो चाहे कि लिस्ट मैं दे दूं आपको बुक्स की, बल्कि यहाँ तक कि मेरी टीम आपको, क्योंकि कोई किताब आपको मिलेगी, कोई नहीं मिलेगी, कोई कहीं से मिलेगी, तो अगर आप चाहेंगे तो हम आपको वो किताबें भी, चूंकि हम लाहौर में हेड ऑफिस है हमारा, तो लाहौर में आप जानते हैं किताबों की रसाई ज़रा ज़्यादा है और यहाँ बुक स्टोर्स भी ज़्यादा हैं। और मेरे तो कई जानने वाले हैं जो मेरे शागिर्द हैं, उनको किताबें जो यहाँ से नहीं मिलती वो बाहर से भी मंगा देते हैं। तो मैं कभी भी किताबों की नुमाइश में जाऊँ तो मेरी मिसेज मुझे कहती है कि यार इधर ना गाड़ी लेके जाना, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उधर मैं चला गया तो फिर 50,000 लाख रुपए की किताबें खरीद लेगा ये बंदा।
ये अकाउंट खाली कर देगा अपना लेकिन मैं भी मिन्नत समाजत करके गाड़ी उधर ले ही जाता हूँ बुक एक्सपो में, किताबों की नुमाइश में। तो मैं वहाँ से किताबें खरीदता हूँ फिर ठीक ठाक। तो आप में से जो लोग ये चाहते हो कि उनको मैं किताबें ना सिर्फ अपनी मोस्ट फेवरेट जो मुझे लगे ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं, मैं उन्हें वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स ना सिर्फ उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा बल्कि वो किताबें भी प्रोवाइड कर दूंगा। और जो मेरी टीम है वो किताबें आपको, आप जिस मर्जी शहर से हैं वहाँ पोस्ट कर देंगे, आपके घर पे किताबें पहुँच जाएंगी। तो मेरी टीम के साथ आप कोऑर्डिनेट कर लेंगे और वो आपको वो तमाम लिस्ट भी प्रोवाइड कर देगी, उनकी प्राइसेस भी, कीमत क्या है हर किताब की। और फिर अगर आप कहेंगे तो वो किताबों का सेट एक पूरा है, वो किताबों का सेट जो है, जो मेरी मोस्ट फेवरेट बुक्स हैं उन किताबों का सेट, ताकि आपके पास एक दफ़ा आ जाए ये 6 महीने की किताबें हैं तो या साल की किताबें हैं, तो फिर आपका रूट सीधा हो जाएगा। फिर आपको पता है सबसे पहले तो ये मैंने किताबें ये वाली मुकम्मल करनी है और फिर आप वो लर्न कर रहे होंगे। तो जो लोग चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपने, जो दोनों नंबर है ना कंपनी के, जोंग वाला और वारिद जैज़ वाला, उस पर आपने मैसेज करना है तो मेरी टीम फिर आपको वो किताबें प्रोवाइड करेगी इंशाल्लाह। पूरा एक सेट है किताबों का, तो उसकी प्राइस क्या, कीमत क्या, वो भी आपको गाइड कर देंगे। ये काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि सर वो किताबें रिकमेंड कर दें, हमें सजेस्ट कर दें। शकील मुगल साहब भी कह रहे हैं, नईम अवान खाकी भी कह रहे हैं और फरबाज, सब लोग आप कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको वो लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे और वो बुक्स भी आप तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। ओके, तो मैं अर्ज कर रहा था लाइफ लॉन्ग लर्नर बने आप, और अगर आप लाइफ लॉन्ग लर्नर हैं तो लाइफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और बल्कि एक मेरा ना, चूंकि अभी आप पूछ लेंगे, तो मेरा एक ऑनलाइन क्लब भी है। जैसे आप मेरे तो कोर्स में शामिल है ना, तो मेरा एक ऑनलाइन क्लब है चैंपियंस क्लब। जितने भी लोग उस चैंपियंस क्लब के मेंबर बन जाते हैं उनको मेरी मंथली जो डिफरेंट प्रोग्राम्स और कोर्सेज हो रहे होते हैं, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स भी मेरी ऑनलाइन हो रही होती हैं। तो ऑनलाइन आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड करें या मेरी ट्रेनिंग में कभी लाहौर आएँ या मैं कभी किसी शहर में आया हूँ तो वहाँ आप मेरी ट्रेनिंग अटेंड करें। तो जो लोग मेरे उस चैंपियंस क्लब के मेंबर बनते हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स होते हैं, स्पेशल उनको हम ऑफर्स देते हैं हमारे सारे कोर्सेज में, काफ़ी उनको फ़ायदा होता है। और इस तरह वो लाइफ लॉन्ग लर्नर भी बन जाते हैं, यानी मेरे साथ अटैच रहते हैं वो। जैसे चैंपियंस क्लब की मेंबरशिप में एक जो चीज़ है वो ये है कि मैं बहुत सारी किताबों की जो की पॉइंट्स है ना वो बयान कर देता हूँ। मसलन एक 300 सफ़ों की किताब है, वो आप पहले किताब खरीदेंगे, वो किताब यकीनन महंगी होगी, 1000-1500 रुपए की किताब अच्छी आएगी, आपको मिलेगी। 1000-1500 की किताब आपने खरीदी, फिर किताब 300 सफ़ों की पढ़ने के लिए आपको रोजाना कम से कम 1-1.5-2 घंटे मुताला भी करना पड़ेगा। 1-1.5 घंटा रोजाना मुताला करेंगे, फिर आप वो किताब मुकम्मल करेंगे, तो फिर आप उस किताब से कुछ सीखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जो कंपनियों के बड़े बड़े पाकिस्तान में अच्छे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो मेरे क्लाइंट्स हैं और मुझसे कोचिंग 1-to-1 लेते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं आपको ये सर्विस दे देता हूँ। एक तो आपके वो 1000-1500 रुपए किताब के बच गए, दूसरा ये फायदा हुआ कि आपने जो काम करना था 2 हफ्ते में किताब पढ़नी थी, वो 2 हफ्ते भी बच गए। वो 2 हफ्ते का काम मैं आपको करा देता हूँ 1 घंटे में या 90 मिनट्स में। और मैं वो ऑनलाइन क्लब के जो मेरे मेंबर्स हैं खुसूसी, सिर्फ उनके साथ मैं उस किताब की समरी शेयर करता हूँ कि मेरे ख्याल में, और जो मैं फार्मूले किताब से निकालूंगा, मैं तो जिंदगी हो गई किताबें पढ़ते हो, वो आप कहाँ से निकालेंगे, आपकी आंख से ही निकल दूर चले जाएंगे, ओझल हो जाएंगे। तो मैं जो फार्मूले वहां से अखज करूंगा और जो मैं फार्मूले वहां से निकाल रहा हूँगा, वो फार्मूले मैं आप तक पहुंचा दूंगा कि मेरे ख्याल में इस किताब से ये जो 5 बातें हैं या 10 पॉइंट्स हैं या 10 की लर्निंग्स हैं या 15 की लर्निंग्स हैं, ये अप्लीकेबल है पाकिस्तान के माशरे में, आपके फील्ड में और हमारी ज़िंदगी में, तो इनको अप्लाई करें। तो मैं उन पे वो शेयर कर दूंगा। तो इस तरह आप फ़र्ज़ करें 10 किताबें आप ख़रीदते तो आपकी 10,000 वहाँ कॉस्ट आ जाती,
और फिर पढ़ते, तो पढ़ने पे भी तो आपको हो सकता है 10 किताबें पढ़ने पे आपको 2.5 महीने लग जाते। तो लेकिन मेरे साथ आप उस क्लब के मेंबर जब बन जाते हैं तो उस क्लब का ये एक फीचर है, ऐसे बहुत सारे फीचर हैं हमारे क्लब के। फिर उस क्लब में जो लोग शामिल होते हैं उनको मेरी 1-to-1 कोचिंग वो भी बहुत सस्ती मिलती है। वैसे उसकी 25,000 रुपये प्राइस है, मेरी जो 1-to-1 कोचिंग है 1 घंटे की, कि आप इनफरादी मुझसे रहनुमाई ले लें। तो लेकिन उनको जो मेरे ऑनलाइन क्लब के मेंबर्स बनते हैं मंथली बेसिस पर, और ईयरली सालाना उसकी मेंबरशिप होती है, मंथली भी होती है, क्वार्टरली भी होती है, तो उनको भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और वो फिर मेरे 1-to-1 कोचिंग में भी फिर उनको मेरी रहनुमाई ना सिर्फ उनके बिजनेस के हवाले से मिलती है बल्कि बच्चों के हवाले से, क्योंकि आपको पता है मेरा कोर्स कभी पेरेंटिंग स्किल्स पे हो रहा है। अभी मेरा कोर्स आने वाला है कि जो मैरिड लोग हैं वो शादीशुदा ज़िंदगी खुशगवार बेहतरीन कैसे गुजारें। आजकल हमें ये भी नहीं पता कि हमने मैरिज के बाद अच्छी ज़िंदगी, अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करना है, लव कैसे डेवलप करना है, मोहब्बत कैसे डेवलप करनी है, बरकरार कैसे रखनी है। तो इस पे मेरा ट्रेनिंग कोर्स है। फिर मेरा सेल्स पे एक कोर्स आ रहा है, सेल्स पर कि आप सेल्स सुपरस्टार कैसे बने। तो मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं। बच्चों के लिए मेरा एक कोर्स आ रहा है जो बच्चे अटेंड करेंगे। तो आप इन तमाम चीज़ों में जो मेरे क्लब के मेंबर बन गए हुए हैं उनको फिर इन तमाम प्रोडक्ट्स तक रसाई बहुत ही सस्ती और बहुत डिस्काउंटेड प्राइसेस पे मिलती हैं। तो जो लोग इस क्लब में शामिल होना चाहेंगे यकीनन वो भी व्हाट्सएप पे मुझे भेजें, और फिर उसका तरीकाकार के मेंबरशिप क्या है, फ़ी क्या है, तरीकाकार क्या है, वो सारा मेरी टीम आपसे इंशाल्लाह गाइड करेगी। तो जो आज के सेशन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। आप जिंदगी में लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाए, लाइफ लॉन्ग जर्नर बने। जब आप लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाएंगे जिंदगी बाकमाल हो जाएगी। नईम आवान कह रहे हैं कि सर आई वांट टू ज्वाइन सेल्स कोर्स, और वो कह रहे हैं कि मैंने चैम्पियंस क्लब का भी मैं मेंबर बनना चाहता हूँ, उसको ज्वाइन करके मैं चैम्पियन बनना चाहता हूँ। यू आर अ चैम्पियन नईम, यू आर ऑलरेडी अ चैम्पियन। अब आपने सुपरस्टार बनना है, सुपरस्टार, बिग चैम्पियन इंशाल्लाह। तो आप सबको मैं वेलकम करता हूँ इस तरह की एक्टिविटीज। आप स्टे इन कांटेक्ट, वील कीप शेयरिंग इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट पॉइंट है आज के सेशन में वो है, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं तो लव योर जॉब, लव योर ड्यूटी। जो काम आपको दिया गया ना उससे मोहब्बत पैदा करें। अगर जो काम आपको दिया गया उससे मोहब्बत नहीं आप पैदा कर रहे, ऐसे बोझ सा महसूस कर रहे हैं, ये मुझे काम दे दिया, टास्क दे दिया, इसमें देर हो जाएगी, टाइम लग जाएगा, तो फिर नहीं आप उसमें एक्सेल करेंगे। सो स्टार्ट डेवलपिंग ग्रेट लव फॉर योर जॉब। जो भी आपका पेशा है, आपका बिजनेस है, आपकी नौकरी है, उसके साथ आप जबरदस्त किस्म का इश्क कर लें, तो फिर देखिएगा आप तरक्की करेंगे उस फील्ड में। बोझ सा है तो इसका मतलब है उसमें आप, वो आपके लिए नहीं है प्रोफेशन। तो लव योर जॉब, लव योर ड्यूटी। काम करने से आपके अंदर जोश पैदा होना चाहिए, आपको खुशी हो मुझे ये काम करके, मैंने काम कितना अच्छा किया, फिर उस काम को मास्टरपीस बना देंगे आप। लेकिन अगर आप उस काम से मोहब्बत ही ना करें फिर काम मास्टरपीस बनेगा, फिर तो नहीं आप बनाएंगे मास्टर। जी, जॉब से मेरा मुराद है, नईम कह रहे हैं कि प्लीज सर डोंट से लव योर जॉब, मैन ऑल्सो लव्स ओनली इन पैशन। यहाँ जॉब से मुराद है मेरी काम, नौकरी की के लिए वर्ड जॉब नहीं यूज किया। ये इट इज नॉट यूज फॉर नौकरी, इट इज यूज फॉर जॉब। का मतलब होता है काम, कि जो भी काम आप करते हैं, वो खा आप बिजनेस करते हैं, या खा आप सिलाई करते हैं, खा आप मोची हैं, जो भी आपका काम है, या आप सेल्स करते हैं, या आप ट्रेनिंग देते हैं, तो एक्चुअली ये यहाँ जॉब से मुराद है काम, कि लव व्हाट यू डू, कि जो भी आप करते हैं उससे आप मोहब्बत करें। और यकीनन जब आपका पैशन उस काम में होगा तो यकीनन आप फिर ही लव करेंगे। पैशन नहीं होगा तो आप कैसे काम से मोहब्बत होगी। तो नईम खाकी की बात बिल्कुल ठीक है, आई एग्री। और मैं भी यही कह रहा हूं जो आप फरमा रहे हैं कि जो आपका काम है
उससे मोहब्बत पैदा ही उस सूरत होगी जब उस काम से पहले इश्क होगा, यानी पैशन होगा। पैशन से अगली चीज इश्क है। ये जो इश्क का मैंने वर्ड यूज किया, ये पैशन से अगली चीज है। इश्क करना शुरू कर दें आप उस पेशे से। तो जब आप अपने पेशे से, अपने काम से, वो कोई भी काम आपका हो, उससे इश्क हो जाएगा। और इश्क उसी सूरत में होगा, मोहब्बत उसी सूरत में होगी जब वो काम में आपको मजा आएगा, जब आपका पैशन बनेगा, फिर ही आप उसको बेहतर अंदाज में करेंगे। क्या ख्याल है? दुनिया में कई आर्टिस्ट ऐसे हैं। एक आर्टिस्ट था, वो आर्टिस्ट जो है वो पेंटिंग बनाता था, पेंटिंग। और वो जो पेंटिंग बनाता था ना, पेंटिंग, वो पेंटिंग बनाने के काम से नईम इतना इश्क करता था, उसका पैशन था। वो जो पेंटिंग ब्रश से बनाता था, पेंटिंग आर्टिस्ट था वो, तो पेंटिंग बनाता था। तो उसे उस काम से इतना इश्क था कि वो जिस दिन उसकी मौत हुई, डेथ हुई, उस दिन वो पेंट ब्रश उसके हाथ में था। जब वो मर गया, पेंट ब्रश, पेंट ही कर रहा था। When he died, तो पेंट ब्रश उसके हाथ में था। उसका पैशन चेक करना। तो जिस शख्स का पैशन होता है ना अपने काम में, वो कमाल बर्पा कर देता है। He does miracles। तो यू आर राइट। तो पैशन डेवलप करें अपने काम के लिए। ओके, थैंक यू नईम, जज़ाकुमुल्लाह। आई लाइक यू। जब आप सब लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे खुशी होती है आप सब लोग कमेंट कर रहे हैं। सो लव योर वर्क। जो भी काम करते हैं, स्टार्ट लविंग इट। पैशन डेवलप करें, इश्क पैदा करें उसके अंदर। नंबर 9, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 9 है गालिबन। जो नंबर 9 पॉइंट है वो है आज के सेशन का, नेवर से यू कैन नॉट। पॉजिटिव शख्स की ये वोकेबलरी में ही नहीं है कि आई कैन नॉट, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट। ये अपनी वोकेबलरी से निकाल दें हमेशा के लिए। ये डिक्शनरी में नहीं है आपकी कि आई कैन नॉट। आज के बाद आपने कहना आई कैन, आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल एंड आई हैव डन इट, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहना मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, और ये देखो मैंने कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। करके दुनिया को दिखा देना। तो आपने नेवर से यू कैन नॉट, ऑलवेज से आई कैन, ऑलवेज से आई कैन, ऑलवेज से आई कैन। नंबर नेक्स्ट, टेक challenges as opportunities. टेक challenges as opportunities. जो challenges हैं उनमें से ही मौके तलाश करें, उनमें से ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लें। जो challenges हैं उन्हीं में से अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। मैं मिसाल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ साल पहले पाकिस्तान में, आपको पता अभी भी वैसे, लेकिन कुछ साल पहले जब बिजली का बहरान पैदा हुआ, तो बिजली का बहरान एक बहुत बड़ा चैलेंज, मसला, चैलेंज है कि नहीं है? बहुत बड़ा। तो जब सारा मुल्क रो रहा था, बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, तो कुछ लोगों ने, जो अपॉर्चुनिस्ट थे, जिनको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, जो उस चैलेंज में से भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, उन्हें आइडिया आ गया, उन्होंने प्लांट लगा दिए यूपीएस के, और यूपीएस बेचना शुरू कर दिए और अरबपति बन गए। उसी चैलेंज से अपॉर्चुनिटी ली, दे बिकेम मल्टी मिलियनेयर्स। जनरेटर बना दिए और मिलियनेयर्स बन गए। यूपीएस बैटरियां बना दी, मिलियनेयर्स बन गए। तो ऑलवेज फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन चैलेंजेस। डेविड का जो मुजस्मा है, वो दुनिया के मास्टरपीसेस में से है। और माइकल एंजेलो ने गालिबन बनाया है जो डेविड का मुजस्मा है। तो एक पत्थर था रॉ सा, उसे सारे आर्टिस्ट ने आके देखा और कहा ये किसी काम का नहीं है पत्थर, ये किसी काम का नहीं। उसने आके देखा, माइकल एंजेलो ने, उसने जब देखा तो उसने कहा ये पत्थर तो कमाल का है। इस पत्थर के अंदर, बाकी आर्टिस्ट को उस पत्थर के अंदर खामियां नजर आ रही थी, ये तो सही नहीं है, ये यहाँ से भी, ये वाला भी ठीक नहीं एरिया, यहाँ से भी नहीं।
जैसे माइकल एंजेलो ने देखा तो उसने कहा "ओ, ये कमाल है पत्थर"। उसको उस पत्थर के अंदर शाहकार नजर आ रहा था, डेविड नजर आ रहा था। दूसरों को खामियां नजर आ रही थी उस पत्थर में, और उसे उसके अंदर एक मास्टरपीस नजर आ रहा था, शाहकार नजर आ रहा था। उसने उस पत्थर को ले लिया और उस पत्थर को तराशना शुरू कर दिया, तराशना शुरू कर दिया, तराशा तराशा तराशा, और वो एक मास्टरपीस, स्टैचू ऑफ डेविड बन गया। आज दुनिया में मास्टरपीस है। कैसे? अपॉर्चुनिटी, उसने चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बना दिया। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज बनाने की जिंदगी में ये स्पिरिट पैदा करें, ये पॉजिटिव थिंकिंग से आती है। सो आई बिलीव ये आज का सेशन जो है आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, और इससे बड़ा फायदा आपने उठाया है। और आई बिलीव इंशाल्लाह इन चारों सेशन से आप सीख कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। माई सेशन इज़ कंप्लीट। कोई क्वेश्चंस हो अब आप तो पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस इफ़ यू विश टू। आप सवाल आप पूछ सकते हैं। इट इज़ Q&A टाइम। यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। यस, अहमद जरीफ कह रहे हैं टेक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। यस, नईम कह रहे हैं चैलेंजेस मेक अस प्रोमिनेंट। यू आर राइट, ट्रू। यस, डेविड्स एम्बॉडीमेंट स्टनिंग वन। यस, डेविड स्टैचू इज अ मास्टरपीस। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछिए, सवाल हैं तो पूछिए, ताकि फिर मैं उनके जवाब दे सकूं। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। यू कैन आस्क क्वेश्चंस। Any question you want to ask, you can. This is the right time. Naeem Khaki कह रहे हैं how can we improve our behavior about negativity of clients? Okay. याद रखें जो आपके क्लाइंट्स हैं उनका जो मनफी रवैया है, आज के बाद उसमें से भी आपने अपॉर्चुनिटीज निकालनी, आपने अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी। ऑलवेज थिंक ग्रेट अबाउट योर क्लाइंट। अपने क्लाइंट के बारे में वैसे ही पॉजिटिव सोचना। मसलन वो कहता है आई कैन नॉट अफोर्ड इट, तो वो कहता है ये तो इट इज वेरी एक्सपेंसिव, आई डोंट हैव मनी। तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसका मतलब ये है कि वो आपसे कह रहा है कि अभी तक मुझे इतना, आपका ये सवाल वो जो है कि उसको मैं कैसे पॉजिटिव करूं, उनके नेगेटिव रवैये को। तो वो जो क्लाइंट जब ये कहता है ना कि आई डोंट हैव मनी या आई कैन नॉट अफोर्ड इट, तो वो ये नहीं कह रहा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या मेरे पास पैसे नहीं है। वो उसकी सिम्टम्स हैं, अलामात हैं। जो रूट कॉज है वो ये कह रहा है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड एब्सोल्युटली। वो कह रहा है मुझे और फायदे बताओ ताकि मैं इसको अफोर्ड कर सकूं। वो कह रहा है मुझे इसके और बेनिफिट्स बताओ ताकि मैं अफोर्ड कर सकूं। वो कह रहा है मुझे और समझाओ, मुझे और कन्विंस करो, मुझे और कायल करो, अभी मैं विन नहीं हुआ। जब कोई शख्स विन हो जाता है ना, तो फिर वो आपको कहता ही नहीं ये कीमती है, फिर महंगी से महंगी चीज प्रोडक्ट भी खरीद लेता है क्लाइंट। तो क्लाइंट का जो नेगेटिव बिहेवियर है, पहली बात तो ये उसका नेगेटिव बिहेवियर अलामात से आपको लगता है। तो वो कहता है ये बहुत महंगी है, वो कहता है मैं कल लूंगा, मैं सोच के बताऊंगा, मैं गौर करूंगा। तो ठीक है, सोच ले, गौर कर ले। वो क्यों टाइम ले रहा है भला आपसे सोचने का? इसलिए ले रहा है कि अभी वो आपकी डिस्कशन से, मीटिंग से उस पॉइंट पर नहीं आया जहां वो कहे यस आई नीड इट एंड आई नीड इट नाउ। तो आपको अपनी स्किल बढ़ाने की जरूरत है। जब बहुत सारे सेल्स, चूंकि मैं 10 साल सेल्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स कराता रहा हूं, तो सेल्स में
जब कोई क्लाइंट ये कहता है या कस्टमर ये कहता है कि ये चीज़ मैं लेना चाहता हूँ लेकिन मैं सोचूंगा, तो इसका मतलब है कि अभी तक हम उसको उस लेवल तक नहीं ला पाए अपनी मीटिंग से, प्रेजेंटेशन से, जहां वो कहे यस इट इज माई नीड एंड आई नीड इट नाउ एंड आई एम रेडी टू बाय इट। वो नीड हमें अभी पैदा करनी है, वो अर्जेंसी पैदा करनी है, वो क्लोजिंग टेक्निक पैदा करनी है, वो हमने क्लाइमेक्स लाना है सेल्स मीटिंग में। तो इंशाल्लाह आई विल कीप शेयरिंग दैट। तो फिलहाल आप उसके क्लाइंट के नेगेटिव बिहेवियर को डेवलप करने के लिए अपनी स्किल लेवल बढ़ाएं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करें, नेगोशिएशन स्किल इंप्रूव करें, क्लोजिंग स्किल इंप्रूव करें, क्वेश्चनिंग स्किल इंप्रूव करें, आंसरिंग स्किल इंप्रूव करें, उसकी जरूरत दरियाफ्त करने की टेक्निक इंप्रूव करें। इस पे इंशाल्लाह मेरा जो कोर्स है उस पे हम शेयर करेंगे काफी चीजें। शकील मुगल कह रहे हैं थैंक यू सर, इट वाज अ गुड लर्निंग सेशन। यू आर वेलकम मिस्टर शकील, आप हमेशा मैंने देखा सीखने में आगे आगे रहते हैं। शकील मुगल कह रहे हैं हाउ टू हैंडल एंड रिस्पॉन्ड नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ अदर्स। वो कह रहे हैं जब लोगों का नेगेटिव रवैया हमें सामने आए तो रिस्पॉन्ड कैसे करें। किसी शख्स के मनफी रवैये को रिस्पॉन्ड करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप मुस्बत रवैया रखें। कोई शख्स जब नेगेटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा हो तो आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। मसलन एक शख्स बहुत ऊंचा आपसे लड़ रहा है, कहीं आप मार्केट में हैं, बाजार में, रोड पर हैं, ऊंची आवाज में बातें कर रहा है, तो आप अपनी आवाज कम कर लें। अगर आपका क्लाइंट जो है वो आपसे नाराज हो गया है तो आप जो है वो अब जोश में आ गया, तैश में आ गया, तो आप अपनी टोन को लो कर लें। तो जितने भी मनफी अगर आपको रवैये नजर आते हैं, वो मनफी रवैये इसलिए नजर आते हैं या तो हमने सही पैगाम कम्युनिकेट नहीं किया, सही पैगाम पहुंचाया नहीं है, या हमने पैगाम सही अंदाज से नहीं पहुंचाया, या पैगाम सही नहीं पहुंचाया, पैगाम में ही कमी थी, या उसके पहुंचाने के अंदाज में कहीं कमी थी। ये दो फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हमने पैगाम भी ठीक करना है और पहुंचाने का अंदाज भी ठीक करना है। जब हमारा पहुंचाने का अंदाज ठीक हो जाएगा तो जो हमें मनफी सामने से ऑब्जेक्शंस आ रही हैं, जो एतराज़ात आ रहे हैं, वो एतराज़ात खुद ही दूर होना शुरू हो जाएंगे। वो ऑब्जेक्शंस खुद ही अपॉर्चुनिटीज़ में बदलना शुरू हो जाएंगे। तो याद रखें, वैसे भी लोग मनफी नहीं होते, लोगों के रवैये मनफी होते हैं। लोग नहीं बुरे होते, लोगों की आदत बुरी होती हैं। तो आप जब स्किल सीख लेंगे तो बड़े से बड़े नेगेटिव बंदे को भी आप पॉजिटिव कर देंगे। एक शख्स मेरे पास आया, सर वो तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा। मैंने कहा ये जुमला नहीं आज के बाद आपने बोलना, आप कामयाब आदमी हैं। आपने कहना है उसको, वो पहले क्या कह रहा था, सर वो मेरी बात ही नहीं क्लाइंट सुन रहा। तो अब आपने क्या कहना है, सर मुझे अभी उसको सुनानी नहीं आ रही। एक शख्स मेरे पास आके कह रहा, सर उसको समझ ही क्लाइंट को नहीं आ रही मेरे। तो मैं उसे कह रहा हूं नहीं, ये नहीं, आपने इसको रिप्लेस करना है। आपने कहना है मुझे समझाना नहीं आ रहा, मुझे समझाना नहीं आ रहा। तो हम अपने रवैये में तब्दीली लाएंगे तो दूसरे के रवैये में तब्दीली खुद ही आना शुरू हो जाएगी। तो वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स इन ऑर्डर टू चेंज अदर्स। हमें ज्यादा काम अपने ऊपर करना, अपनी स्किल पे, अपनी कॉम्पिटेंसी पे, अपनी महारत पे। कोई लोग मुश्किल से मुश्किल हालत में भी बड़े आराम से, सुकून से, आराम से हर चीज हल कर देते हैं, क्योंकि उनकी स्किल का लेवल बढ़ा होता है। तो स्किल लेवल बढ़ाएंगे, लर्निंग करेंगे, सीखते जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप क्लाइंट्स को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगे। नईम खाकी कह रहे हैं क्या रवैया महसूस किया जाए या हरकत पर नजर जरूरी है। नहीं, हरकत पर नजर भी जरूरी है। यस, बॉडी लैंग्वेज जो है, बॉडी लैंग्वेज भी जरूरी है। किसी शख्स के बॉडी लैंग्वेज से भी हमें पता चलेगा कि उसका रवैया क्या है, उसकी गुफ्तगू से भी पता चलेगा उसका एटीट्यूड क्या है। तो हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके जेस्चर से और उसके बोलने के अंदाज से, उसके अल्फाज के इंतखाब से
और उसकी टोन से, आवाज की जो टोन है, वॉइस की टोन से, ये तमाम फैक्टर्स मिलके दूसरे शख्स के बारे में अंदाजा होगा। तो दोनों जरूरी हैं, हरकत बॉडी लैंग्वेज भी और उसका जो गुफ्तगू है वो भी। ओके, और कोई क्वेश्चन जो है? अहमद जरीफ कह रहे हैं कि सर आई हैव अ रिक्वेस्ट टू एक्सप्लेन प्लीज द प्रोसेस ऑफ लाइफ टाइम मेंबरशिप। वो कह रहे हैं ज़रा वो जो आपने चैम्पियंस क्लब बनाया है तो उसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप भी कोई है? तो यस, उसका भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह, कि जो लोग लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहते हैं उसका भी प्रोसेस मौजूद है एक, तो वो भी जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनके साथ शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। प्लीज गिव अस डिस्काउंट टू फॉर लाइफ टाइम मेंबरशिप फॉर गेटिंग ट्रेनिंग्स। जी हाँ, जो मेरे ऑनलाइन मेंबरशिप क्लब के मेंबर्स बनेंगे उनके लिए बहुत स्पेशल न्यूज़ है, उनके लिए बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं तमाम चीज़ों में इंशाल्लाह। उनको मेरी, बाकी लोगों को मेरी किताबें वैसे वो खरीदेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर 2018 में मेरी बुक्स आ रही हैं, लेकिन जो मेरे मेंबरशिप क्लब में लोग शामिल होंगे, जो मेरे मेंबर्स होंगे चैंपियंस क्लब के, उनको मेरी किताब ऑटोग्राफ्ट मिलेगी। उनको ऑटोग्राफ लाइन में लग के नहीं लेना पड़ेगा, उनको पहले से ही ऑटोग्राफ कॉपी मिलेगी इंशाल्लाह। तो उसके बारे में भी आप हमारे पेज के साथ कांटेक्ट में रहिए, जो हमारा ऑफिशियल पेज है आसिफ खान पेज, उस पर अपडेट्स आती रहेंगी। किताबें जो हैं वो अपने आखिरी मराहिल में हैं, तो इंशाल्लाह 2018 के इब्तदाई महीनों में आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। शकील मुगल कह रहे हैं थैंक यू सर, यू आर वेलकम। सो आई बिलीव आज का सेशन बहुत बेहतरीन रहा और आपने बहुत कुछ सीखा है। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कल के सेशन में ये जो 4 सेशंस हैं, मुझे उम्मीद है कि इन चारों सेशंस में आप भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अच्छा, जाते जाते नईम खाकी का एक सवाल आ गया है। वो कह रहे हैं क्या मुस्तकबिल के ख्वाब भी हमारे रवैये की वजह बनते हैं? जी हाँ, ऑफ कोर्स। जो हम फ्यूचर में अपने ड्रीम्स रखते हैं, गोल्स रखते हैं, वो भी हमारा रवैया बिल्ड कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, रास्ते में उसकी बाइक एक रिक्शे के साथ लग गई। तो आप मुझे बताइए, उसके इंटरव्यू का टाइम 9 बजे है और इस वक्त 8:30 हो चुके हैं और 8:45 से वहां पहुंचना है। तो मुझे बताएं कि वो रिक्शे वाले की गलती थी टोटल, मोटरसाइकिल वाले की नहीं थी गलती। मोटरसाइकिल वाला इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, रिक्शे वाला इधर से आ गया और धड़ाम मोटरसाइकिल के 2 लाइट्स जो थी, नई मोटरसाइकिल थी, 2 लाइटें टूट गई, रिक्शे वाले को कुछ नहीं हुआ। तो आप मुझे बताइए, वो जो मोटरसाइकिल पे बैठा नौजवान है जिसने 8:45 इंटरव्यू के लिए पहुंचना है, वो इस रिक्शे वाले से लड़ेगा, लड़ाई करेगा, या वो बस फौरन इंटरव्यू के लिए निकलेगा जल्दी से? क्या करेगा भला वो? अगर वो अक्लमंद हुआ तो चूंकि उसकी नजर मुस्तकबिल पे, गोल पर है, तो वो नहीं इससे लड़ेगा, वो इससे तू मैं नहीं करेगा, वो फौरन बाइक सीधी करेगा, लाइट जो साथ लग गई है वो लगा लेगा और बाइक स्टार्ट करेगा, चलाएगा और अपनी इंटरव्यू की जगह पर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके पास एक गोल था। तो जिन लोगों के पास गोल होता है उनके रवैये मुख्तलिफ होते हैं, और जिनके पास गोल नहीं होता उनके रवैये मुख्तलिफ होते हैं। जिनके पास टारगेट्स होते हैं, फ्यूचर के प्लान्स होते हैं, उनके पास कहाँ टाइम है बहस का, लड़ाई का, तू मैं का, तू तकार का। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 10 दिन घर में बैठे रहें और सर पकड़ के और बुखार करा लें। उनके पास कहाँ इतना टाइम है, वो तो आगे बढ़ते हैं, वो तो मूव करते हैं, वो तो डेवलप करते हैं। तो इसलिए जब आपकी नज़र मुस्तकबिल पे होगी, फ्यूचर पर होगी, अपने गोल्स पे होगी, टारगेट्स पे होगी, अपने डिफाइंड प्लान्स पर होगी, ऑब्जेक्टिव्स पर होगी, तो आपके रवैये डिफरेंट हो जाएंगे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी 8:30 पे। नईम कह रहे हैं आई लर्न अ लॉट मोर, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव सम काइंड ऑफ पीपल लाइक यू, जज़ाकल्लाह, सो काइंड ऑफ यू। कल आपसे इंशाल्लाह होपफुली मुलाकात होती है। आज का सेशन यहाँ मुकम्मल हुआ चाहता है, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल के सेशन में आपसे मुलाकात होगी। ये चंद लाइनें आपको डेडिकेट करके जा रहा हूँ मैं। खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे,
कतावार समझेगी दुनिया तुझे, कतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज्यादा सफाई न दे। हंसो आज इतना कि इस शोर में, हंसो आज इतना कि इस शोर में सदा सिसकियों की सुनाई न दे। अभी तो बदन में लहू है बहुत, अभी तो बदन में लहू है बहुत, कलम छीन ले रूशनाई न दे। मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहां से मदीना दिखाई न दे। खुदा ऐसे एहसास का नाम है, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने, रहे सामने और दिखाई न दे। अल्लाह ने के बाद